कर्णप्रयाग में स्थानीय होटल व्यवसायियों के साथ यात्रियों के जो झड़प हुई उसके बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं। कल आईजी गढ़वाल का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, सुना, और उसमें वो कह रहे हैं कि तीर्थ यात्री के पिता की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई, इस केस को हम हरिद्वार शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो ठीक है, अगर कोई फरियादी अपनी एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कहीं दूसरी जगह चलाना चाह रहा है, तो वहां से चलाना चाह रहा है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है। पर आईजी गढ़वाल ने एक बात और कही कि ये दोनों केस जो कि इससे पहले उस घटना में प्रभावित हैं, घायल हैं स्थानीय व्यवसायी, उनका भी केस हम हरिद्वार शिफ्ट कर रहे हैं। मैं ये बात समझ नहीं पाया हूं। मैं वहां के स्थानीय लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं, वहां के तमाम नेतागणों, कोई पार्टी की बंदिश नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के, बल्कि बीजेपी के भी या अन्य दलों के भी नेतागणों से भी ये बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या कर्णप्रयाग में हुई इस घटना में जो होटल व्यवसायी घायल हुए और स्थानीय लोग जो घायल हुए, क्या उनके परिजनों ने सरकार से ये मांग की है कि हमारे इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए हरिद्वार शिफ्ट किया जाए? क्या ऐसा हुआ है? और अगर उनके परिजनों ने ये मांग नहीं की तो सरकार किसको फेवर करने के लिए ये केस हरिद्वार शिफ्ट कर रही है? मैंने कल एक बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के लोगों के साथ दिखना चाहिए, जो दिख नहीं रहा है। और आईजी गढ़वाल के इस स्टेटमेंट या इस एक्शन से ये स्पष्ट होता है कि आईजी गढ़वाल, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री सरकार ये सब मिले हुए हैं और इससे स्थानीय जो हमारे लोग हैं इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट करे कि क्या स्थानीय लोगों ने मांग की कि हमारे केस को हरिद्वार शिफ्ट किया जाए। मेरी उनसे कोई ऐसी बात हुई नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में मैं ये मानता हूं कि ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा कि हमारे गांव से केस को जो है हमारे नजदीक से, हमारे जिले से और केस को दूसरे जिले में शिफ्ट किया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो आखिर मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन या प्रदेश की सरकार किसके हित में, किसके भलाई के लिए, किसको फेवर करने के लिए इस केस को वहां शिफ्ट कर रही है, ये जानने की इच्छा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सभी राजनीतिक दलों के वहां स्थानीय नेता इस मुद्दे पर एक हों। अगर एक नहीं हुए तो ये सरकार इसी तरह हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं, मैंने अपने साथियों को भी आज वहां कहा है कि इस बारे में वो लोग भी, जो स्थानीय लोग जो पीड़ित हुए इस घटना से, उनसे बात करें और उनकी इच्छा पता करें कि वो क्या चाहते हैं इसमें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लोग इस पर ध्यान देंगे।